मिस अस्सलाम वालेकुम। मिस अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मिस So रहमतुल्लाहि last व time we बरकातहू। have seen the English workshop of lesson your poem Trees are kindest thing I know. Trees are kindest thing I know. So today we will revise the grammar part which we have completed last time, the degree of comparison. The degree of comparison grammar part we will do today. Last time I have shown you the degree of comparison. First is positive degree, second is comparative, and third is superlative. In positive degree, word is there, and in comparative, we have to add er before that word, and in superlative degree, we are adding est after that word. So this thing you have to keep in mind, that in comparative degree, we have to add er after that word and est in superlative degree after that word. But there are some words where we cannot use er for comparative degree and est for superlative degree. We have to give a prefix. Prefix मतलब word के पहले प्रीफिक्स लगाना पड़ता है कंपैरेटिव डिग्री में मोर एंड सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट. In some words we cannot add suffix as er. suffix यानी बाद में, suffix यानी बाद में लगने वाला वर्ड. तो suffix er और est हम हर वर्ड में नहीं लगा सकते. In some words we have to give prefix more for comparative degree and most for superlative degree. So this way we have completed the degree of comparison last time. One more thing and most important thing of grammar I have shown you last time, which I want to repeat today, is personification. Personification. पर्सोनिफिकेशन आता है एक तरह से इमेजिनेशन में, क्योंकि ट्रीज कभी बात नहीं करते, नदी कभी बहती भागती नहीं है, लेकिन फूल कभी हंसते नहीं है. लेकिन ऐसा सोचा जाता है, जो खिला हुआ फूल है उसको देख के बोला रहता है कि ये फूल हंस रहा है. इस तरह के जो वर्ड जो होते हैं, स्माइलिंग फ्लावर्स, रनिंग रिवर, हमिंग ट्रीज, तो ये सारे वर्ड्स जो है ये पर्सोनिफिकेशन के हैं. तो आपको पोएम में से पर्सोनिफिकेशन के वर्ड्स जो है आपको ढूंढने हैं. सो टुडे वी विल फाइंड द वर्ड ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम. कम ऑन, कौन कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ. मिस मैं बताओ. स्लीपी काउस, बोलो. बीम्स ऑफ मॉर्निंग. बीम्स ऑफ मॉर्निंग. आवाज थोड़ी कम आ रही है, प्लीज थोड़ा सा लाउडली बोलो, जोर से बोलो. स्लीपी काउस. वेरी गुड, स्लीपी काउस. एक वर्ड ये मिला, स्लीपी काउस. और कौन सा वर्ड है? बीम्स ऑफ मॉर्निंग. बीम्स ऑफ मॉर्निंग. मून फ्लोट्स. मून फ्लोट्स है ना. उसके बाद बीम्स ऑफ मॉर्निंग. बीम्स ऑफ मॉर्निंग. बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन है ना. तो और कौन से वर्ड है देखो. काइंडेस्ट ट्री. हाँ, काइंडेस्ट ट्री. वेरी गुड. सो काइंडेस्ट ट्री जो है वो भी एक पर्सोनिफिकेशन वर्ड है. मकाल यूट्यूब पर सर्च मार के ढूंढी. और कोई वर्ड दिखता है पर्सोनिफिकेशन का, जल्दी बताओ. होल्ड द लाइट. ट्रीज होल्ड द लाइट.
पेड़ कभी लाइट को पकड़ के रख सकते हैं? नहीं. तो ट्रीज होल्ड द लाइट. क्या मिस? Hold the light. Trees hold the light. होल्ड द लाइट. Rosie. Trees says Rosie lullaby. Trees कभी लोरी गा सकते हैं क्या? तो ये हाँ, Trees sings Rosie lullaby. ओके. तो यहाँ पर ये लेसन का हमारा जो है वो पूरा वर्कशॉप खत्म हो जाता है. तो इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई? डिग्री No, ऑफ miss. कंपैरिजन, डिग्री ऑफ नो कंपैरिजन मिस. या आपका जो ये पर्सोनिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हाँ, आपके ग्रामर की जो बुक होगी, पिछले साल की और इस साल की, जितना मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर ग्रामर पढ़ाया है, और वो हम लोगों ने किए थे 2 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी. लास्ट ईयर किए थे ना हम लोगों ने 2 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी. स्टॉप वॉच लगा के मैं तुम लोगों को एक एक गेम खिलाती थी. 2 मिनट में आपको ये लिखना है, वो लिखना है. ये सारी चीजें आपको 10वीं तक संभाल कर रखनी है. 10वीं तक आपको संभाल कर रखनी है, क्योंकि ये सारा ग्रामर आपको 10वीं तक है. ठीक है. अब आते हैं हमारा न्यू लेसन, मिस स्लिपरी. बहुत ही अच्छा लेसन है, शायद आपकी आंखें भर जाएगी. बहुत अच्छा लेसन है. हाँ, तो आज हम लोग लेसन तो नहीं कर पाएंगे, पहले हम आज इसका चिट चैट करते हैं. लेसन हम लोग इंशाल्लाह थर्सडे के दिन करेंगे. लेसन स्टार्ट थर्सडे के दिन करेंगे. तो इसका चिट चैट हम देखते हैं. आंसर देंगे आप लोग. डू यू आर्ग्यू विथ योर फ्रेंड? आज मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों से क्या किया? लेसन शुरू होने से पहले आप लोगों से क्या किया मैंने? बातें की मैंने, कुछ आर्ग्यूमेंट किया, कुछ आर्ग्यूमेंट भी किया ना मैंने. हाँ, तुम लोग जो पढ़ने के लिए आते हो या जो लोग नहीं आते हैं, उस बात पे हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ. तो क्या आपका आर्ग्यूमेंट आपके फ्रेंड्स के साथ में होता है? होता है? यस मिस. होता है. सबका होता है ना? वाई? क्यों होता है? हमारा आर्ग्यूमेंट किसके साथ में कब होता है? बहस, किसी से हमारी बहस होती है ना, कोई बात पे बहस होती है. आर्ग्यूमेंट यानी बहस. तो वो क्यों होती है? तुम एक बात बोलते हो, तुम्हारी फ्रेंड दूसरी बात बोलती है ना. फैजान म्यूट करो, तुम्हारे घर में शायद बकरे की बात चल रही है. तो आर्ग्यूमेंट होता है. क्यों होता है आर्ग्यूमेंट? कि हम कुछ बोलते हैं और हमारे फ्रेंड कुछ और बोलते हैं, है ना. तो क्या उसका वजह क्या लिखेंगे? When our idea does not match. आर्ग्यूमेंट कब होता है? आपका और आपके फ्रेंड का आर्ग्यूमेंट होता है तो लिखेंगे यस. आपका और आपके फ्रेंड का आर्ग्यूमेंट होता है तो आप लिखेंगे यस. आर्ग्यूमेंट क्यों होता है? तो वहां लिखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर. पहले लिखेंगे यस. और क्यों होता है? When our ideas, इसमें बोलो. when our ideas does not match. हाँ बोलो साहिल. I do not like their opinion or point of view on some things. Very good. Excellent. Excellent. Clap for Sahil. Very good. When I don't like their opinion. Opinion यानी उनके मशवरे जब हमको अच्छे नहीं लगते हैं. और क्या बोला आगे?
or point of view on something. Very good. Huh? Our ideas does not match or opinions don't like. और दूसरा क्या बोले? ओपिनियन बोले और दूसरा क्या बोले साहिल? Point of view. पॉइंट ऑफ व्यू. वेरी गुड. पॉइंट ऑफ व्यू यानी नजरिया. तुम्हारा देखने का नजरिया और उनका देखने का नजरिया मैच नहीं होता है. डज नॉट मैच. ठीक है. नेक्स्ट. Do you stop your argument after some time or continue it for a long time? बोलो. तुम्हारा आर्ग्यूमेंट जो है वो तुम चलते ही रखते हो, चलते ही रखते हो, चलते ही रखते हो, या तुम एक जगह पे आके रुक जाते हो? और कब रुकते हो? रुक जाते हैं. वेरी गुड. रुक जाते हैं. रुकना ही पड़ता है ना. कंटिन्यू रखेंगे आर्ग्यूमेंट तो हम नॉनसेंस हो जाएंगे. सो हम अपना argument हाँ बोलो. बोलो. हम अपना argument खत्म कर देते थोड़े दिन के बाद. थोड़े दिन के बाद. थोड़े दिन I के stop. बाद. हाँ बोलो. I stop my argument हाँ. after some time. आफ्टर सम टाइम. थोड़े दिन के बाद नहीं, थोड़े वक्त के बाद. आफ्टर सम टाइम. सो आई स्टॉप माई आर्ग्यूमेंट आफ्टर सम टाइम. क्यों क्यों स्टॉप करते हो? आफ्टर सम टाइम क्यों स्टॉप करते हो? किसके कहने पे स्टॉप करते हैं? सही बातचीत. कोई बड़े की बोल. वेरी गुड. है ना. हम हमारा आर्ग्यूमेंट. आई स्टॉप माई आर्ग्यूमेंट आफ्टर सम टाइम आफ्टर द गाइडेंस ऑफ टीचर और एल्डर. हम अपना आर्ग्यूमेंट अपने टीचर के सामने रखते हैं या अपने बड़े के सामने रखते हैं ना, और फिर वो हमको समझा देते हैं. उसके बाद हम अपना आर्ग्यूमेंट स्टॉप कर देते हैं. है ना. आफ्टर द गाइडेंस ऑफ टीचर और एल्डर. टीचर और एल्डर. ओके. अगला तीसरा है व्हाई डू पीपल क्वारल और फाइट. क्वारल का मतलब होता है जबानी तौर पे जो झगड़ा होता है ना, जबानी झगड़ा होता है, उसको बोला जाता है क्वारल. यानी आर्ग्यूमेंट जो है वो बढ़ बढ़ कर क्या बन सकता है? क्वारल बन सकता है. आर्ग्यूमेंट जो है वो आगे बढ़ बढ़ के क्वारल बन सकता है. क्वारल यानी झगड़ा, जबानी झगड़ा. और फाइट यानी हाथापाई, हाथ से मार बीर के जो होता है उसको बोला जाता है फाइट. तो क्वारल और फाइट में फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वारल और फाइट का फर्क समझा? Yes, miss. So why do people quarrel or fight? क्यों क्वारल करते हैं या फाइट करते हैं? क्या कारण होता है क्वारल करने का या फाइट करने का? कारण क्या होता है? तुम किसी से कब झगड़ा करते हो? तुम किसी से कब झगड़ा करते हो? जब गुस्से में रहते हैं. सामान ले ले तो तुम कब किसी से क्वारल करते हो? क्वारल करना, झगड़ा करना जबानी तौर पे कब करते हो? गुस्सा क्यों आता है? जब कोई हमें बुरा बोलता है तो. Yes. चीज ले ले. कोई हमको हर्ट करता है. क्या करता है? हमको हर्ट करता है. हर्ट करता है. है ना. कोई हमको तकलीफ देता है, हर्ट करता है, तब हम उससे क्वारल करते हैं. और वो हर्ट अगर ज्यादा हो जाए, सामने वाला अगर हम पर हाथ उठाए, तो हम भी फिर फाइट करते हैं. बराबर ना. सो व्हेन
when somebody hurt us or provoke us. कोई अगर हमको हर्ट करता है और प्रोवोक यानी उकसाता है, हाँ, provoke us to fight, we quarrel or fight with them. है ना? नेक्स्ट, do we forgive or punish our dear ones after their mistake? हम हमारे जो डियर वन है, हमसे जो बहुत प्यार करते हैं, वो जब कोई गलती करते हैं, उनसे हमारा झगड़ा हो जाता है, हमारे घर में हमारे भाई बहन से, कभी कभी हमारे अम्मी से बहस हो जाती है, कभी अब्बा से बहस हो जाती है। तो करना तो नहीं चाहिए अम्मी या अब्बा से बहस, लेकिन कभी हो जाती है, तो हम उनको माफ कर देते हैं या हम उनको पनिशमेंट देते हैं? माफ कर देते हैं। माफ कर देते हैं। सो वी फॉरगिव, माफ करना यानी फॉरगिव करना। सो वी फॉरगिव आवर डियर वंस आफ्टर देयर मिस्टेक। क्या लिखेंगे? वी फॉरगिव आवर डियर वंस आफ्टर their mistake. मिस, बोलो बोलो। by misunderstanding each other. हाँ, उसके आगे लिख सकते हो by understanding each other. Very good. Mistake by understanding each other. एक दूसरे को हम समझकर एक दूसरे की गलती को हम माफ कर देते हैं। नेक्स्ट, what do you feel after quarrel with dear ones? आपका आपके डियर वन से झगड़ा हो गया, फिर आप सुलह कर लेते हो, लेकिन उसके बाद में आपको क्या फीलिंग होती है, क्या महसूस होता है? सैड। हाँ, Very sad. I feel very sad after quarrel with our dear ones. कैसे लगे ये सवालात? सुनने के बाद में अंदर से कुछ इमोशंस आपके जाग गए? इमोशंस जागे है ना? हाँ, जब हम किसी से लड़ते हैं या हमारी किसी से लड़ाई होती है तो उसकी वजह क्या होती है और उसके बाद हमको कैसा महसूस होता है। तो हमको किसी से जल्दी लड़ना नहीं चाहिए, पहले ही हमको एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी बात सामने वाले को समझाने की हम लोगों में ताकत होनी चाहिए।
सबसे पहले तो हमको समझना है और अपनी बात सामने वाले को समझाना है। अगर सामने वाला गलत है तो उसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि चुप तेरा गलत है। ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा, बहस बढ़ेगी, है ना। उसको हमको समझाने आना चाहिए कि तेरी बात गलत है। अभी जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, आप लोगों को पढ़ने के लिए आना चाहिए रोज, जिसमें आप ही का नुकसान है ना। तो अगर मैं बहस करूंगी तो बहस होगी ना, बात बढ़ेगी, तुमको मेरा गुस्सा आएगा, मुझे तुम्हारा गुस्सा आएगा और फायदा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने आपकी गलती क्या है ये समझा के आपको बताई तो आपको भी समझेगा कि नहीं हमारी गलती है ना। तो सामने वाले को अपनी गलती समझाने आना चाहिए। गलती समझाने के बाद में क्वेरल नहीं होता है, बहस नहीं होती है, झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो यही चीजों को हमको रोकना है। ये आपके सबक में ऐसा क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमको अपनी आदत ऐसी बनानी है कि हमको बहस नहीं करनी चाहिए किसी से भी, उसके बदले हमको उसको समझाने आना चाहिए। इज दैट क्लियर? क्लियर हुई बात? Yes, miss. ओके। एक पढ़े लिखे इंसान में और एक गंवार इंसान में यही फर्क होता है। गंवार इंसान होता है वो बहस किए जाता है, उसकी बहस रुकती नहीं है जब तक कि हम उससे हार नहीं मान लेते। वो हमेशा अपने आप को जिताना चाहता है। और एक पढ़ा लिखा इंसान होता है वो समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये पांचों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए? Yes, miss. ओके। नेक्स्ट, Yes, miss. think over the following and tick mark the proper option as per your choice. आपको जैसे अच्छा लगता है आप टिक करोगे। Do your classmate tease, trouble and avoid you? क्या आपके क्लासमेट्स आप लोगों को टीज करते हैं यानी चिढ़ाते हैं, ट्रबल करते हैं यानी तकलीफ देते हैं, या अवॉइड यू या आपको अवॉइड करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं? होता है क्या ऐसा आपके साथ में? अगर हाँ होता है तो यस, Yes, miss. नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे, या कभी कभी होता है तो लिखेंगे समटाइम्स। Sometimes. हाँ, हमेशा नहीं होता है ऐसा, Sometimes. हमेशा ऐसा नहीं होता ना, कभी कभी होता है। तो समटाइम्स पे टिक करेंगे, ठीक है। अगला, डू यू with your friends also tease, trouble or give names to any of your friends? तुम भी कभी कभी किसी को चिढ़ाने में शामिल हो जाते हो? तुम भी किसी को चिढ़ाने में कभी कभी शामिल हो जाते हो? होते हो कि नहीं? बोलो, सच बोलो ईमानदारी से। Sometimes. Yeah. Sometimes, है ना? Sometimes. Sometimes. उसके बाद, Sometimes. हाउ डू यू हैंडल दैट टीजिंग? अगर आपको कोई इस तरह से टीज करता है तो आप क्या करते हो? क्राई, Complain to teacher. क्राई करते हो, रोते हो, या इग्नोर करते हो, या कंप्लेन टू टीचर करते हो? Ignore करते हैं. Complain to teacher. ओके, कंप्लेन टू टीचर। Teacher. हाउ डू यू, सबका एक जवाब नहीं होगा, जिसका जो है वो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ डू यू हैंडल योरसेल्फ व्हेन पनिश्ड इन क्लास? अगर तुमको पनिशमेंट मिलती है क्लास में तो तुमको कैसा लगता है? तुम रोते हो, गेट एंग्री, तुमको गुस्सा आता है, या तुम डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे अपने आप को बदलना है? Decide to change. Next, what is the best way to react when other trouble or insult you? अगर कोई तुम्हारा इंसल्ट करता है या कोई तुमको तकलीफ देता है तो तुम्हारा सही तरीका क्या होना चाहिए? टेक रिवेंज, उससे बदला लेना चाहिए, इग्नोर देम टोटली, या हाँ, बिकम टोटली, इग्नोर देम टोटली करना चाहिए। तुमको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा बहुत जगह पे हुआ है कि बच्चे जो है वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं
यही चीज जो है वो कॉलेज में जाके ज्यादा होती है, उसको रैगिंग बोला जाता है। और कुछ बच्चे जो है वो रैगिंग की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो हमको सुसाइड वगैरह नहीं करना है किसी की वजह से, हमको उसको इग्नोर करना है, उसको निग्लेक्ट करना है। और बहुत ज्यादा अगर बात बढ़ गई तो अपने से बड़े लोगों को जाके कंप्लेन करनी है, बोलना है, अपने टीचर से बोलना है, अपने माँ बाप से बोलना है कि कोई तुमको बहुत ज्यादा परेशान करता है। जब उसको बर्दाश्त करते नहीं बैठना है, उसको सहन करते हुए नहीं बैठना है। सहन करना, बर्दाश्त करना भी एक बेवकूफी है। ना तो आपको बर्दाश्त करना है, ना तो आपको बदला लेना है। बदला भी नहीं लेना है। बहुत सारे मर्डर इस वजह से भी होते हैं। एक नेशनल पार्क में लड़के को मार के फेंके थे, सिर्फ इसी वजह से कि वो बहुत होशियार लड़का था। तो जो दूसरे बच्चे लोग क्लास में रहते थे ना, वो कुछ भी उल्टी सीधे जवाब देते थे या गलत करते थे ना, तो ये बहुत हंस देता था, सिर्फ हंस देता था उन लोगों पे। तो इस वजह से उसको मार दिए उन बच्चों ने जिन लोगों पे वो हंसता था। सिर्फ वो हंसता था तो उसको मार के फेंक दिए थे नेशनल पार्क में। बात समझ में आ रही है? तो ये सब नहीं होना चाहिए। न तो आपको बदला लेना है, हाँ, न तो आपको बदला लेना है, ना तो आपको बर्दाश्त करना है। किसी की इंसल्ट को, किसी को बर्दाश्त भी नहीं करना है, और ना तो आपको उसका बदला लेना है। आपको क्या करना है, आपसे बड़े जो भी हैं, आपके टीचर हैं, आपके माँ बाप हैं, जब हद से ज्यादा पानी ऊपर जाता है, कुछ कुछ बच्चे जो है वो हद पार करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ऐसे भी होते हैं कुछ बच्चे। तो उनसे आप परेशान नहीं होना है, आपको तुरंत आपके माँ बाप को या आपके टीचर को बता देना है। ठीक है, फिर उन लोग वो चीज को हैंडल करते हैं। तो याद रखेंगे ये बातों को। हाँ, इतना समझ में आया? Yes, अच्छे miss. से यहाँ से यहाँ Yes, तक miss. अच्छे से समझ में आया? ओके। Yes, रीराइट, miss. रीराइट यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। अब पंक्चुएशन मार्क्स आपको मालूम है सारे, है ना? कॉमा लगता है, इन्वर्टेड कॉमा लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, हाँ, Yes, फुल miss. स्टॉप लगता है। फिर जो किसी का नाम होगा तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है। फिर सेंटेंस का स्टार्टिंग का पहला वर्ड होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो ये सारा चीज जो आता है पंक्चुएशन में। ठीक है, तो पंक्चुएशन करना है आप लोगों को ये तमाम जुमलों को। चलो, अब एक एक जुमला लिख कर मुझे स्क्रीन पर बताएंगे सब लोग। एक एक जुमला आप पंक्चुएट करेंगे और स्क्रीन पर मुझे बताएंगे, जल्दी, फास्ट। पहला जुमला कौन लिख के बताएगा? साहिल? मिस मैं कौन? मैं नाम बोलो। मैं करेंगे तो मुझे कैसे समझेगा? हाँ, कनीज कौन? कनीज कनीज लिखो, बताओ जल्दी पहला जुमला। चलो, बाकी के लोग भी लिखेंगे। हाँ? पहला जुमला, दूसरा, जिसका पहला हो जाता है दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, चौथा लिखो, पांचवा लिखो। पांचों जुमले आपको करने हैं, जल्दी, फास्ट। और जिसका भी नाम लूंगी वो जल्दी तुरंत बताएंगे। सबको सब जुमले लिखने हैं। मैं जिसका नाम लूंगी उसको वो जुमला बताना है। हो गया कनीज? नो मिस आप लोगों को सही जगह पर सही निशान लगाने हैं पंक्चुएशन मार्क में, और वो जुमला आपको दोबारा लिखना है, सही तरीके से दोबारा लिखना है। पांचों लिखने गए? 5 लिखने गए? पांचों लिखने हैं आपको, लेकिन कनीज अभी पहला जुमला बताएगी, फिर मैं जिसका नाम लूंगी वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेंटेंस बताएगा। बताओ कनीज। हाँ, कनीज का हो चुका है, वेरी गुड कनीज। अभी मैं स्क्रीन पे कनीज को लाती हूँ, एक मिनट।
कनीज ने लिखा हुआ जुमला अब देखेंगे सब लोग। हाँ, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? Yes, miss. Yes, miss. थोड़ा क्लियर करो। सेंटेंस पढ़ो कनीज, क्या है वो? Amar said I could not complete my geography homework. ओके, अब इस जुमले में कनीज ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती की है वो कौन बताएगा? पहला अमर उसने सही लिखा, सेड अच्छा सही से लिखा। हाँ, आई कैपिटल रहना चाहिए। वेरी गुड, आई कैपिटल होना चाहिए कनीज, आई कैपिटल कर लो। उसके बाद आई के पहले क्या लगना चाहिए? आई के पहले किसी ने बोली, हाँ किसी ने बोली, किसी ने बोली भी बात है ना, है ना? किसी ने बोली, हाँ किसी ने बोली भी बात है तो उसको ये नीचे भी कॉमा लगता है और ऊपर बात बोली भी शुरू होती है, वहां पर ओपन इन्वर्टेड कॉमास, वहां नहीं, आई के, हाँ वहां पे ओपन इन्वर्टेड कॉमा, डबल कॉमा लगता है, जो डबल कॉमा वहां नहीं लगेगा, हाँ यहाँ डबल कॉमा। आई कुड नॉट कंप्लीट, उसके नीचे हाँ वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट माय ज्योग्राफी होमवर्क। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नाम है ना, नाउन है ना, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नाम है, तो उसका जी क्या आ जाएगा? जी क्या आएगा? कैपिटल। वेरी गुड। अब समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप लगाया लास्ट में कनीज। यस मिस लगाई हूँ। ओके, वेरी गुड। तो अभी आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि आपको क्या करना है ना? नेक्स्ट, वेरी गुड कनीज, कनीज के लिए क्लैप करेंगे, उसने कोशिश की, अच्छी कोशिश की, वेरी गुड। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस कौन करेगा, जल्दी बताओ। मैं करूँ मिस? सेकंड सेंटेंस कौन? मैं, फिर मैं बोल रहे हो, नाम बोलो। साहिल मिस। साहिल, चलो साहिल का मैं बताएंगे, लिख दिया साहिल ने? साहिल लिखकर हो गया तुम्हारा? साहिल साहिल का लिखकर हो गया? कहाँ है साहिल? साहिल साहिल तुम्हारा वीडियो ऑन करो, मुझे नहीं दिख रहे हो तो। हाँ वेरी गुड, हाँ बताओ, वेरी गुड, दिख रहा था। हाँ हेल्प, ऐसा पकड़ो, सीधा पकड़ो, सीधा, तुम्हारा उल्टा दिख रहा है। स्पॉटलाइट वीडियो में राइट साइड ला वरती गॅलरी व्यू असतो. I will help. साइड ला वरती गॅलरी व्यू वर जावा. क्लिक जाते आता तर त्या बंदरचा व्हिडिओ असतो तो पण दाखवतो. सेकंड सेंटेंस मैंने बोली, तीन डॉट स्पॉटलाइट वीडियो असतो. फिर वीडियो नहीं पण होते। तुमने कौन सा बनाया साहिल? सेकंड जुमला है ना, व्हाई डिड यू गो टू नागपुर? उसमें सेकंड नहीं बनाया, रुको मैं सेकंड बनाता हूँ। तब तक सेकंड किसी का बना हुआ है? मेरा बना हुआ है। काय म्हणतात? गॅलरी व्यू वर क्लिक करा. मैं त्या लोकांना पण दिसला होता. स्पॉटलाइट व्हिडिओ करायचं आपल्याला. स्पॉटलाइट व्हिडिओ केलेला होता.
आपका ही स्पॉटलाइट वीडियो। मेरा बना हुआ है ना। चलो जल्दी दाखव ना, हा काय दाखव का ते स्पॉटलाइट व्हिडिओ तर त्या नाही. 3 डॉट वर क्लिक करा आणि लिस्टला खालती खालती वाचत जावा. स्पॉटलाइट व्हिडिओ वाचू शकत नाही आहे, असतं नाही असं पॉसिबल नाही आहे. फक्त ते त्यांनी व्हिडिओ ऑफ केला तो काय? व्हिडिओ ऑफ आहे. ऑफ करता काय दाखवतोय तो. मग जिकडे दाखवतोय सतत स्पॉटलाइट व्हिडिओ करा ना, त्याच्या नावावर का करता. कौन माणूस है? बहुत टाइम लग रहा है साहिल तुमको, कितना टाइम रुकना. ये किसने बताया, कनीज ने दूसरा जुमला बनाया देखो. यही ह्याचा दाखवायचं. हाँ हीना कौन बता रहा है, हीना. कनीज वेरी गुड, तुम्हारा हो गया सेकंड जुमला. सेकंड जुमला हो गया कनीज का. एक मिनट, कनीज बता रही हो, देखेंगे. दिखा. Why did you go to नागपुर. थोड़ा इस तरफ सरकाओ नोटबुक, थोड़ी नोटबुक इधर सरकाओ. अच्छा, Why did you go to नागपुर, क्या है ये, क्वेश्चन है ना. तो Yes, सेंटेंस के miss. आखिर में क्या आना चाहिए कनीज, क्वेश्चन मार्क. क्या आना चाहिए. हाँ, और वाई क्या आना चाहिए, डब्ल्यू क्या होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड डब्ल्यू कैपिटल है. बड़ा कैपिटल है, वो दिख नहीं रहा है कैपिटल. वाई डिड यू गो टू नागपुर, फर्स्ट डब्ल्यू जो है वो कैपिटल होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक है. थर्ड जुमला जल्दी से रेडी रहो. अभी कौन आएगा थर्ड जुमला बताने के लिए. इंडिया में आया वही आएगा. निशान मैं बताऊं. हाँ बताओ. प्रेसिडेंट नहीं आया. हाँ हीना. यस जल्दी बताओ. हीना कौन बता रहा है, जैनब बता रही, हीना बता रही है. हीना, हाँ वेरी गुड. हीना का देखेंगे अभी. हाँ हाँ हाँ, अभी हीना का देखो वीडियो. बड़ा मैंने क्यों, हीना की कॉपी दिखेगी आप लोगों को. इतना खाट खाट करके रखी. ओके, साफ बताओ, थोड़ा नजदीक लेके आओ, साफ बताओ. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली. हाँ, थोड़ा नजदीक लाओ अच्छे से हीना. क्या लेला. स्क्रीन वरती हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिख रहा है सब लोगों को. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आई कैपिटल, इंडिया का आई कैपिटल. उसके बाद दिल्ली का डी कैपिटल. न्यू का क्यों किए, न्यू का एन कैपिटल नहीं आएगा. न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली पूरा नाम है. ओके, न्यू दिल्ली का एन कैपिटल रखा है आपने, सही है. उसके बाद में राष्ट्रपति भवन का आर कैपिटल, राष्ट्रपति भवन का आर कैपिटल, भवन का भी बी कैपिटल. वेरी गुड. और सही है. और ये क्या है, एक सेंटेंस है, इसलिए लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप. वेरी गुड. आया समझ में सबको. Yes, miss. नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट. अभी अगला जुमला कौन करेगा, जल्दी बताओ. चौथा मैं बोल रहा हूँ. कौन, जैनब. साहिल. साहिल बताओ. चलो अभी साहिल का देखेंगे. हाँ, साहिल ने क्या लिखा है. पहले वीडियो ऑन करो साहिल. मिस ये देखो. हाँ. What एक allowed. मिनट, तुम्हारी नोटबुक जरा सीधी करो, ऐसी रखे है ना, ये डायरेक्शन में रखो, दूसरे डायरेक्शन. चलो जल्दी से बताओ फिर से साहिल. साहिल मीटिंग खत्म हो गई थी, वापस से बताओ अभी.
हाँ, साहिल की नोटबुक देखेंगे अभी सब लोग। हाँ, क्या ये व्हाट हाँ पढ़ो। Loud explosion एक्सप्लोजन, that was उसकी आ रही उसके पास ही आ हाँ, रही तो अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वेरी गुड साहिल, एक्सक्लेमेटरी निशान लगा है ना ये। और डब्ल्यू क्या बना, एक मिनट, डब्ल्यू डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, तुम्हारा डब्ल्यू कैपिटल नहीं दिख रहा है, इसको कैपिटल बनाओ अच्छे से डब्ल्यू को। what a loud explosion that was, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वेरी गुड। मिस पांचवा बोलो। नहीं, सब तुम ही बोलोगे क्या, रुको जरा, नहीं गलत है, पांचवा सही करो। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा अभी मिस हम लोग जल्दी। हाँ बताओ, आखिरी जो बताओ। अंजुम, नोटबुक बताओ, सही पकड़ो, नोटबुक सही पकड़ो, कैमरे के सामने उस तरफ जा रही है। हाँ अभी इधर लो, बीच में लो, बीच में लो। हाँ, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, zoology and botany are branches of science. So physics का P क्या आएगा अंजुम? P नीचे जाएगा, P नीचे नहीं रहेगा, P क्या हो जाएगा? कैपिटल। तो P ऊपर रहेगा, लाइन के ऊपर, P लाइन के ऊपर, ऊपर करो उसको। मिस एक मिनट। हाँ, P को लाइन के ऊपर करो। वेरी गुड। फिजिक्स, केमिस्ट्री का C कैपिटल, फिर उसके बाद में जोलॉजी का Z कैपिटल एंड बॉटनी का B कैपिटल। सही है। और ब्रांचेस का B कैपिटल नहीं आएगा, ब्रांचेस का B स्मॉल आएगा। और ब्रांचेस ऑफ, हाँ ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस का S कैपिटल। और उसके बाद क्या आएगा लास्ट में? लास्ट में फुल स्टॉप। वेरी गुड, अभी सही हुआ। स्टॉप आएगा। ठीक है, अब सही हुआ। Yes, वेरी miss. गुड, ओके वेरी गुड। सो क्लैप फॉर Thank ऑल। you. जिसने जिसने सेंटेंसेस लिखे उन लोगों के लिए क्लैप करेंगे सब लोग। वेरी गुड। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आपको पंक्चुएशन कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट अगला जो आपका है तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 जो है नीचे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, वो आप देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 70। 70. Write in your own words what according to you is the best way to get rid of negative यानी bad quality in your friend. अगर किसी दोस्त में आपके निगेटिव या बैड क्वालिटी है तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे? किसी दोस्ती नहीं रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। कनिष्क के लिए क्लैप करेंगे। वेरी गुड। क्या करेंगे उससे? दोस्ती ही नहीं रखेंगे। ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों रखना, बराबर ना? ऐसे के साथ में दोस्ती रखना और अपने आप को परेशान करना है ना। तो सबसे बेस्ट क्या है? ऐसे के साथ में दोस्ती ही नहीं रखना चाहिए। डोंट डू फ्रेंडशिप विथ सच पीपल। क्या लिखोगे? डोंट डू फ्रेंडशिप विथ, don't do friendship with such people. ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम बुरे के साथ में सिर्फ खड़े भी रहते हो ना तो लोग तुमको भी बुरा समझते हैं। ये बात मालूम है? किसी बुरे इंसान के साथ में तुम खड़े भी रहोगे ना तो लोग तुमको भी बुरा समझेंगे। इसीलिए बुरे इंसान के साथ में न जाना है, न खड़े रहना है, न उससे दोस्ती करनी है। बात समझिए? क्योंकि वो खुद भी परेशान रहता है, बुरा इंसान खुद भी परेशान रहता है और दूसरों को भी सिर्फ परेशान ही करता है। सबको ये बात समझ में आ रही है? मुबीन, Yes, miss. फैजान,
समझ में आ रहा है? हाँ, तो बुरे इंसान के साथ में खड़े भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग तुमको भी बुरा समझेंगे फिर। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुमको अच्छा बनना है तो, हाँ, तो जरीना मिस के साथ में आ जाओ। कितने लोग अच्छा बनना चाहते हैं? हाँ, मिस हम लोग बनना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है ना। अच्छा बनने के लिए आसान रास्ता नहीं है, बुरा बनने के लिए बहुत आसान रास्ते हैं। बुरा इंसान 1 मिनट में बन जाता है, लेकिन अच्छा बनने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है या नहीं? सही या गलत? हाँ, सही तो हमको अच्छा बनना है। ओके, तो ये लेसन बहुत ही अच्छा है। तो अगली बार हम लोग ये लेसन शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारा ये लेसन खत्म होता है। तो इतने पूरे इसमें आप लोगों को क्या समझ में आया? हाँ, पहले तो हम लोगों को अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, किसी से बहस नहीं करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, और उस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए कि वो क्वारल हो जाए और वो क्वारल जो है बाद में फाइट बन जाए। वहां तक उसको जाने ही नहीं देना है। उससे पहले हमको अपने आप पे कंट्रोल करना है। उसको हमको एक दूसरे को समझकर जो है वो बात को सुलझा देना है। और अगर बात नहीं सुलझ रही है तो अपने से जो बड़े हैं, आपके टीचर या आपके घर के बड़े, आपके एल्डर्स, उनको बतानी चाहिए और उस बात को सुलझा देना चाहिए। और वो बंदा अगर मानने के लिए तैयार नहीं है, लड़े जा रहा है, यानी वो क्या है? एक बैड इंसान है, एक बुरा इंसान है। उसको हमको इग्नोर करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। न तो उससे दोस्ती करनी है, न उससे दुश्मनी करनी है। किसी के क्वारल का, किसी के बहस का, है ना, हमको कभी भी बदला नहीं लेना है, हमको। ठीक है, उसको हमको छोड़ देना है। ठीक है, इग्नोर करना है उसको। तो ये सारी चीजें आपके बिहेवियर में आज के बाद में ये चेंजेस आना चाहिए। जब भी आप स्कूल में आओगे तो मुझे कभी भी कोई नहीं दिखेगा कि एक दूसरे से बहस कर रहा है, लड़ रहा है ना। शाहिद कहाँ है? शाहिद सुन रहा है? हाँ, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत उसके ऊपर मारने के लिए दौड़ना नहीं है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अपने आप पे कंट्रोल करेंगे। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को ये समझाई। नफीस समझ में आ रहा है ना? नफीस को समझ रहा है? yes. हाँ, तो अपने आप के अंदर, अपने दिमाग के ऊपर अपना कंट्रोल, अपने दिमाग पर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। म्यूट करो सब लोग। अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल होना चाहिए, वरना तुम लोगों को ही प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं किए तो हम अपना आपा खो देते हैं, और आपा खोने के बाद में शैतान तुरंत आ जाता है वहां पर। मालूम है ना? तो इसलिए हम लोगों को अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। यही एक पढ़े लिखे इंसान की पहचान है। एक पढ़े लिखे इंसान में और गंवार इंसान में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है कि हम अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये सारे बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं। हमको अपना बिहेवियर चेंज करना है, और हमको ये देखना है कि हमको अपने आप पे कितना कंट्रोल करने आ रहा है। घर में भी आप लोग आपके भाई बहनों के साथ में, जरूरी नहीं है कि स्कूल में आने के बाद में स्कूल में ही आप लोगों को अपने आप पे कंट्रोल करना है। घर में भी हमको अपने आप पे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये बिहेवियर में आपके चेंज आना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज हमने एक सीखी, ग्रामर का पार्ट है ये भी, पंक्चुएशन। क्या सीखा हमने? पंक्चुएशन। तो ये पंक्चुएशन हमको आना चाहिए करने। पंक्चुएशन में क्या करना है अभी आपने देखा। आपको सब पंक्चुएशन के मार्क्स लगाने हैं। सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, फुल स्टॉप,
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सारी चीजें जो है आपको लगानी है पंक्चुएशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आप लोगों को इसमें से कौन सी चीज नहीं समझी या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। चलो जल्दी बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? फैजान कहाँ No, गया? miss. फैजान मुबीन No, है? miss. हामिद भी नहीं दिख रहा है। फैजान मुबीन हामिद, No, miss. हाँ ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना नहीं है तो हम लेसन यहीं पे खत्म कर लेते हैं। चलो अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। कल आपका साइंस का लेसन होगा। Yes, miss. कल साइंस का लेसन होगा आपका, ठीक है। चलो, और Yes, कनीज miss. रोजाना आना है, साहिबा नफीस रोजाना आना है। हाँ? चलो Allah Hafiz. अल्लाह Allah Hafiz, miss.